नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। तेजस विमान की डिलीवरी तो कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही है। नाम के लिए एरो इंडिया शो चल रहा है बेंगलोर में। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सरदार जी भड़क गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर ऐसे भड़के कि तुम्हारे बस की नहीं हवाई जहाज बनाना। एक हवाई जहाज आपने डिलीवर नहीं किया हमको, और कहते हैं कि हमें तुम्हारे अंदर यकीन ही नहीं कि तुम हवाई जहाज बना के दे भी सकते हो। अब वो भी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और MK1 तेजस की जो डिलीवरी में इतनी देरी हो चुकी है, सालों साल गुजरते जा रहे हैं। कहते हैं उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर अब कोई भरोसा नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। और इसकी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब भारत की डिफेंस की वो कमजोरियां निकलकर सामने आनी शुरू हुई हैं, जिसके बारे में कोई भी एयर चीफ मार्शल या आर्मी चीफ बात करने से कतराते हैं, डरते हैं। बाकी राजनाथ सिंह और ये बाकी लोग तो क्या है कि भारत की सेना सबसे आगे, ये वो सब कशीदे पढ़ने में आगे रहते हैं, हम किसी का सामना कर सकते हैं। ये तो ऐसा हाल है कि ऊपर से कोट तो पहना हुआ है लेकिन अंदर से बनियान फटी हुई है। ये हिंदुस्तान का डिफेंस का हाल है, मैं आपको बताऊं। ऊपर से कोट पहना है लेकिन अंदर से बनियान फटी हुई है, और जो शर्ट है वो भी कई कई जगह से उसके बटन वटन उधरे पड़े हैं। ये हमारे हाल हो चुके हैं। अब ये आर्मी का भी हाल है, एयरफोर्स का भी हाल है, और नेवी का भी हाल है। मैं आपको बताऊं, आपके आगे इवेंट मैनेजमेंट होता है कि आपके यहाँ अभी नई 6 सबमरीन आ रही हैं, पाकिस्तान थर थर कांपेगा, चाइना थर थर कांपेगा। पता लग रहा है आएंगी कब सबमरीन? 2035 में। लेकिन आज खबर बनाने में क्या जाता है, हमारे पास 31 एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी खबर दी थी। और एयरफोर्स के चीफ सरदार जी एपी सिंह एयर चीफ मार्शल भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। एक एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहा, हम लड़ेंगे किससे अल्टीमेटली। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारा गैप बढ़ता चला जा रहा है। हम तो पाकिस्तान के पास J-35 आने जा रहा है, अभी अगले साल आने जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 10 से 12 साल हम पीछे हो जाएंगे पाकिस्तान से एयरफोर्स के अंदर। और चाइना से तो हम 50 साल पीछे हो चुके हैं, ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। वो तो 6th जनरेशन में चले गए, हम तो चौथी में कर रहे हैं। तेजस तो चौथी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ना, ये कोई 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर थोड़ी है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री भड़की हुई होगी, राजनाथ सिंह भड़के होंगे कि इसने सारी अंदर के स्केलेटन्स बाहर कैसे निकाल दिया एपी सिंह ने, एयर चीफ मार्शल ने ये अंदर की फटी बनियान कैसे बाहर निकाल दी। अब मुसीबत है कि उनका कहना है कि आपको हमारी चिंताएं दूर करनी होंगी। आई एम वरीड, यू हैव टू अश्योर मी। ये एपी सिंह कहते हैं, एयर चीफ मार्शल। मुझे HAL के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं कि आप हवाई जहाज बना सकते हो, आपके बस की नहीं है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक अधिकारी की ओर उंगली उठा के कहते हैं, मैं उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं एक उंगली उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ बढ़ेंगी। वो कहेंगे चीजें गड़बड़ है, प्रोडक्ट तैयार होने में टाइम लगता है, हमारे पास इंजन नहीं है, जनरल इलेक्ट्रिक हमको इंजन नहीं दे रहा था, हम क्या करें, हम कहां से बना के दें आपको। और उसके बाद फिर HAL के चेयरमैन DK सुनील का बयान भी आ गया। और कहने लगे नहीं नहीं, हम आलसी नहीं है, हम बुरे नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, उन्हें सुलझाया जा रहा है। और वायुसेना प्रमुख की जो चिंता है, एयर चीफ मार्शल की चिंता है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, हम कर देंगे, हमने मीटिंग्स की हैं। सही बात है सब। हमारे साथ एक एयर मार्शल साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने सही कहा था, सही कमेंट किया था कि चाइना 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है और हम मीटिंग कर रहे हैं, जहां 4 IAS अफसर आएंगे हाथों में फाइल लेके और कहेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाय पिएंगे, बिस्लरी की बोतल से पानी पिएंगे और घर चले जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे साहब, निकम्मे हैं ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, पैसा तो है नहीं, तो टाइम पास तो कर रहे हैं उनको, उनके हाथ में भी क्या, बाबू है ना वो क्या करेंगे। पिछले साल 1,72,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया डिफेंस के लिए, यानी कि जो हथियार खरीदने के लिए उसको 1,72,000 करोड़ दिया गया था। आप रोज सुनोगे ये खरीदना है, वो खरीदना है, इसके लिए पैसे।
भाई पैसे दिए कितने आपने खरीदने के लिए? 1,80,000 करोड़, 8,000 करोड़ ज्यादा है। तो आप किसको दिखा रहे हो? हमने 31,000 करोड़ के ड्रोन खरीद लिए। ड्रोन है क्या? 2028 में आएंगे, पहला ड्रोन 2028 में आएगा साहब। इवेंट तो बन गई। सबमरीन आ रही है, 6 सबमरीन आ रही हैं, पाकिस्तान कांपेगा। कब आ रही है? 2035 में आ रही है। कर लो बात। पेमेंट की है क्या? नहीं, पेमेंट कुछ नहीं है। एलोकेशन है? कुछ नहीं है। सब पेपर पे, हवा में है। हम कुछ और जाके अमेरिका से कुछ और पी सीरीज के कुछ एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, खरीद लो। आज बुक करोगे, 5 साल बाद आएंगे, पेमेंट 5 साल बाद होगी। अनाउंसमेंट करने में क्या जाता है? हमारी आर्मी मजबूत हो गई पेपर पे। यही तो एपी सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास, हम नंगे हैं, कुछ नहीं हमारे पास सिस्टम। भाई आप क्या कर रहे हो? 31 स्क्वाड्रन हैं, 2 तो डेड हैं उसमें, MiG-21 के, वो तो उड़ नहीं सकते। तो फ्लाइंग कॉफिन से वो तो बैठे हुए हैं। 29 बचे। एट ए टाइम 60% आपके स्क्वाड्रन उड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, बाकी सब रिपेयर में चले जाते हैं। तो आपके पास ले दे के 15-17 स्क्वाड्रन है जो आपकी फाइट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप इंडिया के जैसे कंट्री के लिए 15-17 स्क्वाड्रन के साथ आप फाइट कर सकते हो, बैटल कर सकते हो, वॉर कर सकते हो क्या? लेकिन किसी को ना समझ आए तो भाई कोई क्या करे। एपी सिंह ने बोल तो दिया, एयर चीफ मार्शल ने, लेकिन क्या डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ सुनने वाला है? क्या प्रधानमंत्री सुनने वाले हैं? क्या राजनाथ सिंह के जो चिकने खड़े हो गए हैं उन पर कोई फर्क पड़ता है? दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा, हम देख लेंगे, भारत की फौजें बहुत सशक्त हैं। मोदी जी के टाइम में तो इतनी अशक्त हो गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम में 35 स्क्वाड्रन थे हमारे पास एयरफोर्स के, अब 29 रह गए हमारे पास। 29 में से उड़ने लायक 15-17 ही हैं, बाकी सब तो डब्बे हैं। वो पुराने जगुआर वगैरह भी हैं। अब जगुआर ट्रेनिंग में काम आते हैं साहब, वो कहाँ जंग में काम आते हैं? पुराने एयरक्राफ्ट हैं सर वो। अब क्या किया जाए? अल्टीमेटली आपने कुछ खरीदा ही नहीं इतने सालों में। अब आग लगी तो कुआं खोदने की कोशिश की जा रही है। हमें 114 नए एयरक्राफ्ट चाहिए, पर देगा कौन तुमको? आज बुक करोगे तो 6 साल बाद, 8 साल बाद तुम्हें मिलने शुरू होंगे, वो भी 4th जनरेशन वाले। 5th जनरेशन तो है ही नहीं। तो ठीक कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल कि पूरी की पूरी एयरफोर्स को पंगु बनाकर छोड़ दिया गया है, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। मैंने कहा ना, ऊपर से कोट है, अंदर से आपकी शर्ट और बनियान फटी हुई है, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी और आर्मी की भी। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर इन इंडिया। धन्यवाद।